तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा था समीकरण कोई समीकरण है जो यानी बहुपद है उसका हम लोगों ने शून्य निकालना सीखा था और उनका जांच करना सीखा था। तो अब हम लोग देखो हमारे पास शून्य का यहाँ पे जो सवाल में दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन सवाल है, ठीक एक ही सवाल के तीन पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इससे हमें बहुपद बनाना है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद यानी ज्ञात करना है, ठीक। तो कुछ ऐसे करेंगे। जो पहला सवाल हमारा है इसमें वो है 1, 1 लिखा जाएगा हल, ठीक। तो यहाँ पे जो शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक। तो शून्यकों का योग यानी हम लोग मान लेंगे माना शून्यक या द्विघात बहुपद के शून्यक या शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक। हम लोगों ने मान लिया कि शून्यक अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू क्रमशः निम्नलिखित है। तो पहला वाला सवाल है जो पहले है योग है, पहले यहाँ पे देखो योग है पहले और मतलब पहले योग है फिर गुणनफल है, यानी ये वाला जो रहेगा ये योग रहेगा फिर दूसरा जो लिखा रहेगा वो गुणनफल रहेगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग जो द्विघात समीकरण जब लिखेंगे इसका तो कुछ ऐसे रहेगा, लिखा जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। जो हमारा द्विघात बहुपद का समीकरण बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो असल में यहाँ पर देखो प्लस नहीं रहेगा बल्कि माइनस रहेगा यहाँ, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और लास्ट में प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हम लोग जो रखेंगे एक्स स्क्वायर ही रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख दिया जाएगा। फिर दोबारा में एक्स लिखा जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे फिर से हम लोग 1 रख देंगे। फिर आएगा एक्स स्क्वायर, एक को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा और प्लस 1। तो जब हमारे पास दो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो उससे जो समीकरण बना ये द्विघात बहुपद है हमारा और यही हमारा आंसर है, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेना, ठीक। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, इसका हमारा जो काम है और हम लोग करेंगे दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन में है 4, 4, ठीक। यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो दिया है 4 और 4 दिया है, यानी शून्यकों का योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है 4। फिर से इसी समीकरण में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद इक्वल टू फिर से यही समीकरण लिखा जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे 4 और यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे भी यहाँ पे 4 है यानी 4 है तो 4 ही रखा जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 4 का एक्स से गुणा होगा तो 4x और प्लस 4। तो अब हमारा जो द्विघात समीकरण बना वो कुछ इस तरह से बना, ठीक। तो हमारा ये दूसरे वाले का आंसर हो गया इस वाले का, ठीक। ये है। अब हमें अगर तीसरा क्वेश्चन अगर जब तीसरा क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको, ठीक। ऐसे हम तीसरा वाला कर लेते हैं। तीसरा है 1/4 कामा 1/4, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/, दोनों का वैल्यू 1/4 1/4 है, ठीक। अब दोबारा में देखो फिर से हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखा जाएगा 1/4 और इधर एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा की जगह पे भी रखा जाएगा 1/4। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा होगा तो -x/4, मतलब एक का इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, और प्लस में इधर 1/4। ठीक, देखो आंसर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो थोड़ा सा और सरल करें तो इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। दूसरा आंसर ये आ सकता है कि देखो इसके हर में 4 है, इसके भी हर में 4 है, इसके हर में कुछ नहीं है, 1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि अंश और हर, इसके अंश और हर को 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे इसे, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर नीचे 4 से गुणा करने का ना, अंश ऊपर वाला होता है हर नीचे वाला, तो इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है अपने आप। 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो x²/1 ऐसे ही आ जाएगा, और x/4 माइनस प्लस 1/4। ठीक, अब 1/4 हम लोग कॉमन करके ले लें इसे, 1/4 ब्रैकेट में बचता है 4x 4x² माइनस x+1। तो हमारा आंसर ऐसे भी हो सकता है, देखो जो पहले लिखा है था ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो दोनों तरह से हो सकता है, हम इनमें से कोई भी तरह लिख सकते हैं। ठीक, दोनों आंसर माना जाएगा। तो अभी जो हमारे क्वेश्चन था, इस बार शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, लेकिन अगर जो सवाल को हम लोग कुछ इस तरह से बना ले, इनका योग और गुणनफल ना दिया रहे। ठीक, लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य निम्न है। इस बार तो शून्य दिया है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ शून्य दिया है कि शून्य निम्न है। पहला सवाल में मान लेता हूँ कि 5,2, दूसरा जो सवाल है मेरा 8,3, और तीसरा जो सवाल है हमारा 4, ये हमारा शून्य है, शून्यकों का योग नहीं है। ठीक, तो हम फिर से जब हल करेंगे पहला सवाल इसके अंदर का 5,2, ठीक, तो हमारा शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा को हम लोग मान लेंगे 5 और बीटा को मान लेंगे 2। ठीक, इस बार अल्फा को 5 और बीटा को 2, क्योंकि यहाँ पे शून्य दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया हुआ है सवाल में, क्वेश्चन में। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 5+2 बराबर 7, अल्फा इंटू बीटा यानी 5 × 2 बराबर 10, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7, x प्लस अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू है 10, तो x² माइनस 7x प्लस 10, ये हमारा आंसर आ गया। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे डायरेक्ट उनका पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू करके रख देंगे। अगर जो शून्य दिए रहते हैं तो कुछ इस तरह से किया जाएगा। ठीक, इसको ध्यान से बढ़िया से देखना वीडियो को रोक कर, फिर समझना, और नहीं अगर जो आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में है हमारा 8,3। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 8 और बीटा इक्वल टू मान लेंगे 3 यानी 3। तो फिर से हम लोग शून्यकों का योग करेंगे, तो 8 + 3 इक्वल टू 11, इनका गुणनफल करेंगे 8 × 3 इक्वल टू 8 × 3 24। ठीक, फिर से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 11 रखा जाएगा, और x प्लस अल्फा गुणे बीटा की जगह पे 24, x² 11 का x से गुणा होगा -11x प्लस 24, ये हमारा दूसरा आंसर है। ठीक, तो हम लोग पहला वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, फिर योग करेंगे, फिर गुणनफल करेंगे, और हमारा आंसर द्विघात समीकरण हमारा बन जाएगा। तो ये दो घात समीकरण हमारा बन गया है। ठीक, अब इसी तरह एकदम सेम तीसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे ऐसे। ठीक, तो हम
तो अल्फा को मान लो 4 और बीटा को मान लो -2। तो अल्फा प्लस -2, तो 4 -2 बराबर 2। तो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो -2 आ जाएगा। ऐसे 4 गुणे -2, 4 का 2 से गुणा होगा, 4 दूनी 8, माइनस का निशान लगाया तो -8 आता है। ठीक। और जब द्विघात बहुपद लिखेंगे तो x² यहाँ पे ठीक, माइनस लगा है, माइनस लगा दूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरा निकल के आया है 2, तो यहाँ पे रखा जाएगा 2 और यस फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आया -8, यहाँ पे लिखा जाएगा -8 x² -2x, और ये प्लस माइनस पे गुणा होगा तो माइनस आएगा और 8। ये हमारा तीसरा आंसर है। ठीक। तो इस तरह के सवाल हम लोग कर सकते हैं ऐसे ही कि जब मूलों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अगर ये मूलों का योग और गुणनफल दिया होता तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 रखते और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 रखते। लेकिन यहाँ पे शून्य दिया हुआ है तो यानी अल्फा इक्वल टू 5 रखा गया था और बीटा इक्वल टू हमने 2 रखा था। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ ऐसा करेंगे। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार देख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक। बाकी का हम लोग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक।